ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा के यात्री के चित्त में स्थिरता होती है, चपलता नहीं। चित्त का स्थिर होना ये साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चपलता अर्थात चंचलता, हलचल। चित्त को ऐसा होना है जैसे एक गहरी नदी बहती है। जब नदी में गहराई होती है तो वो शांत ठहरी हुई दिखाई देती है, और जब नदी उथली होती है, शैलो होती है, तो उसमें उथल पुथल ज़्यादा होती है, हलचल ज़्यादा होती है। उस समय नदी चंचल जान पड़ती है, चपल जान पड़ती है, लेकिन उस समय वो गहरी नहीं होती। तो जैसे जैसे साधक के चित्त में गहराई बढ़ती है, चपलता की जगह, चंचलता की जगह स्थिरता ले लेती है। स्थिरता एक बड़ा ही गहरा आंतरिक गुण है। चित्त स्थिर हो रहा है, इसका अभिप्राय ये है कि वो गहरा हो रहा है, समझ गहरी हो रही है। विचार जो घट रहे हैं भीतर, अब उनमें एक लय है, उनमें एक सिंथेसिस है, उनमें एक जोड़ है, योग है। और जब चपलता है तो चित्त में गहराई कम है, और विचार घटते हैं तो उनमें बिखराव होता है, उनमें सामंजस्य नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति इधर से उधर भागता रहता है। जो चित्त चपलता से भरा है वो थोड़ी देर भी किसी भी विषय पर ठहर कर न तो बात कर सकता है, न सोच सकता है, न काम कर सकता है। इसीलिए अगर लोगों की बातें हम सुने तो हमको हैरानी होगी कि लोगों की बातें, अगर वो 10 मिनट भी बात कर रहे हों तो 10 मिनट में वो कितने कितने विषयों पर कूदते फांदते चले जाएंगे। तो जो चपल चित्त है वही मंकी माइंड है, जिसको कहते हैं मंकी माइंड, बंदर जैसा मन। इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे बस कूदता चला जा रहा है, कहीं पे ठहरा नहीं है, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो चुका होता है, मार्ग स्पष्ट हो चुका होता है, तो चित्त स्थिर होता है। जो मंकी माइंड है वो डिसअपियर हो जाता है, विदा हो जाता है, और मन इधर उधर कूदना बंद कर देता है। वो जैसा है वैसा हो जाता है, और मन अपने आप में एक बहुत ही गंभीर, गहरी, संभावनाशील घटना है। और उसकी संभावनाएं प्रकट तब होती हैं जब हम ठहरते हैं। अगर हम ठहरेंगे ही नहीं तो उन संभावनाओं को प्रकट होने का कोई अवसर भी नहीं आएगा, और हमको लगेगा कि जीवन तो इतना ही है, उथला शैलो। तो साधक के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने चित्त की गतियों को ऑब्जर्व करे, और कोई भी काम जब वो कर रहा हो तो फोकस्ड हो, चपलता को अपने मन की कम करे, और धीरे धीरे अभ्यास के साथ, उसकी सजगता के साथ ये गहराई बढ़ती है। अगर हम बात भी कोई कर रहे हैं तो देखें कि हमारी बात कितनी अर्थपूर्ण है, कितनी सिलसिलेवार है, कितनी फोकस्ड है। कोई काम करें तो भी देखें कि उस काम में कितनी तन्मयता है, कितना फोकस है। और जब कोई चिंतन भी भीतर कर रहे हों, विचार भी कर रहे हों, तब देखें कि वो विचार या विचार की प्रक्रिया या वो थिंकिंग कितनी फोकस्ड है, कितनी स्थिर है, कैसे वो एक दिशा में गति कर रही है। और जब ऑब्जर्व करते रहेंगे धीरे धीरे, तो चपलता का जो ढंग है वो कम होगा, स्थिरता बढ़ेगी, और स्थिर चित्त से व्यक्ति जीवन में सर्वाधिक सृजनशील होता है। स्थिर चित्त से ही व्यक्ति के भीतर सबसे ज़्यादा रूपांतरण आता है, और स्थिर चित्त ही व्यक्ति को जीवन में जो भी गहरे रहस्य हैं उनमें प्रवेश करने की क्षमता देता है। और ये सारा जो कुछ भी ढंग है, ये उसके अपने चित्त के, मन के लगातार सचेतन अवलोकन से, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन से घटता है।